Hello everyone, welcome to my class. Today I am going to teach you the next poem of your book, First Flight. The poem name is Fire and Ice, composed by Robert Frost. As you have already read his another one poem in your 9th standard, The Road Not Taken. In that poem you have seen that particular poem is totally based on our practical life and which usually happens in our life, right? And here this poem Fire and Ice is totally relevant to our life also and this planet Earth also, right? Fire and ice is just not means fire and ice. It used as a metaphorically. Fire here stands for the desires of our life. हमारी लाइफ की जो इच्छाएं हैं, हमारी लाइफ की जो ग्रीडीनेस है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है फायर. एंड द अदर वर्ड इज आइस. आइस इज यूज फॉर द हेट्रेडनेस, जो हम लोग की नफरतें हैं, इंडिफरेंसेस हैं हम लोगों के आपस में एक दूसरे को लेके, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है ice. Or on the other hand, we can say that the poet has suggested, or we can say that predicted the two ways of end this world or end this planet Earth. And how did he use? We will read in this poem. हम सब ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने भी बहुत बार ये प्रेडिक्शन करी है कि that the most probably the devastation of this world will be fire and some says that it will be ice. आपने सुना होगा फायर की जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत ज्यादा जितने पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और इतनी गर्मी हो जाएगी तो ये प्लैनेट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. एंड ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों ने बोला है कि दिस वर्ल्ड विल बी एंड विद द आइस. किसकी वजह से, किसके साथ ये इस दुनिया का अंत होगा, आइस. यू कैन से दैट कि आइस का मीनिंग वाटर से भी ले सकते हैं कि इस दुनिया का अंत क्या है, जल है. उसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी हमें आने लिए सजेस्ट किया है फायर को डिजायर से लेकर और जो आइस है उसको हमारी हेट्रेडनेस से लेकर. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Some say the world will end in fire, some say in ice. Some, the word some here refers to the people. यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है सम, वो किसके लिए यूज किया है, पीपल. यानी कि लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो ये दुनिया है ये किससे खत्म होगी, फायर से. सम से, फिर कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, की जो दुनिया खत्म होगी वो किससे खत्म होगी, आइस से. ये जो इट्स नॉट द पोएट्स ओपिनियन, पोएट नहीं बोल रहे कि अभी ये दुनिया फायर आइस से होगी, वो बता रहे हैं लोगों के व्यूज सुनने के बाद कि ये जो दुनिया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये फायर की वजह से, यानी कि जो आपकी डिजायर है उसकी वजह से खत्म होगी. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया है ये आइस से खत्म होगी, यानी कि जो आपकी हेट्रेडनेस है उसकी वजह से खत्म होगी. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Again see the line, from what I have tasted of desire. Here the meaning is tasted is refers for the experience. Now here poet is telling about his opinion. अब लोगों की बातें सुनने के बाद जो पोएट है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं. वो ये कहते हैं कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. डिजायर मैंने आपको बताया था, डिजायर किसके लिए रेफर हो रहा है, वर्ड फायर के लिए. कि ये जो दुनिया है, कि जो मैंने ना एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस के, लोगों की बातें सुनने के बाद मैं अपने अनुभव के अनुसार भी कह सकता हूँ कि जो मैंने डिजायर के बारे में, यानी कि फायर के बारे में जो टेस्ट किया है, एक्सपीरियंस है मेरा कि डिजायर एक्चुअली में क्या होती है एंड व्हाट कुड बी द कॉजेस बाय द डिजायर. तो मैं कहता हूँ आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं उन लोगों के साथ रहूंगा. होल्ड हियर मींस की स्टैंड. यहां पे पोएट ने होल्ड वर्ड यूज करके कहा है कि आई विल स्टैंड विद दोज पीपल हु फेवर फायर. तो कहीं ना कहीं पोएट का भी ये मानना है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है कि मैं उन लोगों को फेवर करूंगा जो किसको फेवर करते हैं, क्या बोलते हैं कि इस दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से होगा. उसी के लिए अल्टरनेट वर्ड क्या यूज किया है, डिजायर, कि मैं भी उन्हीं का फेवर करता हूँ कि इस दुनिया का अंत
फायर से होगा। अब आप ये सोचो कि इस दुनिया का अंत फायर से कैसे होगा। एज आई टोल्ड यू, फायर इज यूज्ड एज अ मेटाफर। मेटाफर के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? डिजायर। अब डिजायर क्या है? आप लोग किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा, आपकी डिजायर्स जो है आपके विनाश का कारण हो सकती है। आपके डिजायर्स, आपके ग्रीडीनेस टुवर्ड्स द थिंग, लोग पागल हो रहे हैं आज के जमाने में, दे ऑल आर रनिंग बिहाइंड द मनी, राइट। योर लस्ट, किसी भी चीज को पाना आपके लिए, योर एवराइज, किसी भी चीज के पीछे भागना, योर डिमेंटेड ओनिंग टुवर्ड्स द थिंग्स, यानी कि आपका वो पागलपन किसी भी चीज को पाने के लिए एक ना एक दिन आपको क्या कर देगा? फिनिश। क्योंकि कहीं ना कहीं somehow all these desires lead you to the end of your life. Not even you will be not the only one who is having the desire. आप अकेले नहीं हैं जो डिजायर करते हैं। हम सब कितने सारे लोग हैं और कितने सारे लोगों की कितनी सारी क्या होती हैं? इच्छाएं होती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार क्या होता है कि हम इतने डिमेंटेड हो जाते हैं किसी भी चीज के लिए, मैनिया हो जाता है, इतना पागलपन हो जाता है, क्रेज हो जाता है किसी भी चीज को करने का, कि अगर हमारी कोई डिजायर फुलफिल नहीं हो रही है, टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर डिजायर हम वी कैन टेक एनी रॉन्ग वे, वी कैन टेक एनी रॉन्ग पाथ। हम कोई क्राइम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ उस डिजायर को क्या करने के लिए? फुलफिल करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर हम गलत काम करेंगे तो इट विल डेफिनेटली लीड अस टू द एंड। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, वो अपनी फैमिलीज, अपने रिलेशनशिप सबको भूल जाते हैं। बस उनकी चाहत है कि दे वांट टू बिकम रिच डे बाय डे। बट जो यहाँ पे फायर यूज किया है डिजायर के लिए, वो ऐसे ही नहीं यूज किया, इट शोज अ वेरी डीप मीनिंग। जैसे एज यू नो अबाउट दैट डिजायर, the more you will go towards the desire, the more they will grow. There is no end of desire. जितना आप डिजायर की तरफ जाओगे, किसी इच्छाओं की तरफ जाओगे, आपकी एक इच्छा पूरी होगी, उसी के साथ they will grow more, right? And if there is no end of desire, so it causes so much devastation. इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आ सकता है। कैसे आ सकता है? The way fire spread rapidly, जिस तरह से एक जो आग है वो कितनी जल्दी से फैल जाती है, उसी तरह से जो है आपकी डिजायर भी है, दे ऑल्सो स्प्रेड्स वेरी रैपिडली। योर ग्रीडीनेस, किसी चीज का लालच क्या है, बहुत जल्दी फैलता है। तो अंडरस्टूड? तो पोएट का भी एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं। और आपने ये एक बहुत महात्मा बुद्ध का भी इसमें विचार सुना होगा कि महात्मा बुद्ध ने भी क्या कहा है कि इच्छाएं ही मृत्यु का कारण है। आप सबने भी सुना हुआ है, क्योंकि चाहे हमारे साइंटिस्ट हो गए, चाहे हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें, चाहे हम हमारे जो स्पिरिचुअल सेंट्स हैं, महात्मा बुद्ध हैं, और हम उनकी भी बात करें, तो सबके व्यूज कहीं ना कहीं सिमिलर ही है, क्योंकि जो एग्जैक्टली हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं वो यही सब शो करती है। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट वन पैराग्राफ। लेट्स कम टू द सेकेंड वन पैराग्राफ। बट इट हैड टू पेरिश twice, right? Perish matlab, here the perish means die, finished. Again see the line, but it had to perish twice. लेकिन उन्होंने एक रीजन क्या दिया कि जो वर्ड है इसका एंड किसके साथ हो जाएगा? फायर के साथ हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं but it had to perish twice. It here is used for the word, or you can say that the earth are planet, right? So the poet wants to say but it had to perish twice. लेकिन अगर इस दुनिया को दोबारा खत्म होना होगा, फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था इस दुनिया को खत्म करने का, वो तो वो बता चुके हैं, दैट इज डिजायर। बट वो ये कह रहे हैं कि इफ द डिजायर, और वी कैन से दैट फायर इज नॉट इनफ टू engulf दिस planet, so क्या है? दूसरा रीजन भी हो सकता है इस दुनिया को खत्म करने का कि but it had to perish twice. अगर इस दुनिया को perish यानी कि दोबारा खत्म होने का मौका मिलेगा, दोबारा दो बार में खत्म होना होगा, तो I think I know enough of hate. तो मैं इतना जानता हूं कि इस दुनिया को जो दूसरा रीजन मिलेगा खत्म होने का, वो क्या है? नफरत होगी। नफरत काफी होगी, और नफरत है रेफर्स फॉर द eyes, as I told you, your hatredness, यानी कि एक कारण जो
क्या होगा, आपकी इच्छाएं होंगी, आपके डिजायर होंगे तो इस दुनिया में खत्म होगा। दूसरा क्या है कि वो कह रहे हैं कि मैं ये अच्छे से जानता हूं कि जो नफरत है वो इस दुनिया को खत्म करने के लिए क्या होगी, काफी होगी। कैसे वो बोल रहे हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो आइस क्या है, नफरत है, इस दुनिया में क्या कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देगी, वैनिश कर देगी इस प्लैनेट को, इस वर्ल्ड को, एंड यू विल नॉट गेट इट दैट हाउ all these hatredness will engulf this planet or we can say that this world। हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से ये जो नफरत है वो हम सबको निगल जाएगी और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। is also great and would suffice, suffice है sufficient, कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि the hatredness will be sufficient for destruction of this world। Hegel stands for the ice cold, as we all know कि जो आइस होती है वो कैसी होती है, कोल्ड होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और उसके लिए वर्ड यूज किया गया है हेट। तो इफ वी विल हैव इंडिफरेंसेस अमंग अस, हम अपने एंड, और इस वजह से क्या होगा कि हम लोग अगर अपने आपस के बीच में क्या रखेंगे, भेदभाव रखेंगे, तो दिस आइस और वी कैन से दैट दिस हेट विल मेक अस फ्रीज। जिस तरह से एक आइस जम जाती है उसी तरह से ये जो हेटेडनेस है वो हम सबको क्या कर देगी, फ्रीज कर देगी। फ्रीज किसको कर देगी, हमारे इमोशंस को कर देगी। बेसिकली यहाँ पे पोएट ने इमोशंस के लिए कहा है, हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो मैन काइंडनेस होती है, हमारी जो गुडनेस होती है, हमारे जो इतने अच्छे इमोशंस हैं, उन सबको क्या कर देगी, फ्रीज कर देगी। और उसी के साथ साथ वी कैन से दैट कि जो इट कैन बी मेक अस रिजिड, रिजिड मतलब बिल्कुल ऐसा कांस्टेंट बना देगी कि हम बिल्कुल स्टोन की तरह है, वी विल बिकम इमोशनलेस, हम लोग के अंदर किसी भी चीज को लेके कोई फीलिंग नहीं होगी, वी विल नॉट हैव सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर पीपल, हम लोगों के बीच में सिर्फ क्या होगी, नफरतें होंगी। एंड एज वी ऑल नो अबाउट दैट इट्स अ प्रैक्टिकल ह्यूमन नेचर, और वी कैन से दैट इट्स अ मैनकाइंड दैट व्हाटएवर द hatredness we people are having in ourselves towards the other, it's not only for some time, sometime it may lead to for the lifetime because it depends on the particular person's nature। हमें पता है कि कभी कभार क्या होता है, लोगों के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि हो सकता है कि कोई अगर किसी के दिल में किसी के लिए नफरत हो तो वो, कुछ लोग तो होते हैं थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ लोग नहीं भूलते हैं और उनकी जो ये नफरत होती है वो किसी के लिए क्या हो जाती है, लाइफ टाइम हो जाती है ना। तो इट मे बी ऑल्सो द अनदर रीजन फॉर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इट मे कॉजेस लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इन आवर लाइफ, एंड वो दिन दूर नहीं होगा फिर जब इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, देखो ये सारी चीजें उन्होंने दो चीजों से, देखो कितना ज्यादा ये डीप मीनिंग शो करती है कि इस दुनिया का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वांट्स टू कन्वे द आइडिया दैट ओनली द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव्स, just leave the way of indifferences and just happiness towards us, only these kinds of things can lead us or can bring the spiritual and the peace on this earth। So all these things will surely help us to save this world। I hope you all understood the poem well।